आपने लोगों से कभी न कभी ये कहते हुए तो सुना ही होगा कि यार पैसे कमाना बहुत मुश्किल है, ऐसे ही अमीर नहीं बना जाता। ऐसा वो इसीलिए बोलते हैं क्योंकि सालों साल जॉब करने के बाद भी वो पैसे सेव नहीं कर पाते और छोटी मोटी जरूरतों के लिए उन्हें स्ट्रगल करना पड़ता है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि वो साइकोलॉजी ऑफ मनी को नहीं समझते। वो पैसों को मैनेज करना और उसे ग्रो करना नहीं जानते। वो तो बस यही सोचते हैं कि अमीर बनना तो एक लक का काम है। लेकिन मेरे भाई, ऐसा नहीं होता। अमीर लोग इसीलिए अमीर बन पाते हैं क्योंकि वो अच्छे से जानते हैं कि पैसा काम कैसे करता है और उसे किस तरह ग्रो किया जा सकता है। इसीलिए वो लोग अमीर बन पाते हैं। और जो इंसान इसे नहीं समझता वो धीरे धीरे गरीब होता चला जाता है। अब बहुत सारे लोगों के माइंड में ये बातें तो चलती ही होंगी कि यार मेरी तो सारी सैलरी मेरी जरूरतें पूरी करने में ही खर्च हो जाती है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचता, फिर मैं कहां से पैसों को मैनेज करूं या फिर उसे ग्रो करूं। इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने में फाइनेंशियल नॉलेज आपकी बहुत मदद करेगी। फाइनेंशियल नॉलेज स्ट्रांग होने से आपको पैसे कमाने के नए नए रास्ते मिलेंगे, जिससे आप अपने पैसे को मैनेज करना और उसे ग्रो करना अच्छे से सीख जाओगे। फाइनेंशियल एजुकेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो बुक सबसे ज्यादा रिकमेंड की जाती है वो बुक है रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कियोसाकी। हो सकता है कि आपने पहले भी इस बुक की समरी देखी हुई हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस बुक के सारे कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो जाए और आपकी फाइनेंशियल नॉलेज और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। रिच डैड पुअर डैड में ऑथर ने हमें अपनी खुद की स्टोरी बताई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि बचपन में उनके दो डैड थे। एक उनके असली डैड जिनको वो पुअर डैड बुलाते थे और एक उनके दोस्त माइक के डैड जिनको वो रिच डैड बुलाते थे। रॉबर्ट के जो पुअर डैड थे वो बहुत ही ज्यादा एजुकेटेड थे और वो एक स्कूल के अंदर बच्चों को पढ़ाते थे, जबकि उनके रिच डैड सिर्फ 8 स्टैंडर्ड की पढ़ाई पूरी की थी और वो अपना बिजनेस चलाते थे। अब एक तरफ रॉबर्ट के डैड जो इतने एजुकेटेड होने के बाद भी फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे थे, और वहीं दूसरी तरफ रॉबर्ट के रिच डैड इतने कम पढ़े लिखे होने के बाद भी उनसे कहीं ज्यादा अमीर थे। ऐसा इसीलिए था क्योंकि रॉबर्ट के रिच डैड ने मनी को समझा। वो जान चुके थे कि पैसा किस तरह काम करता है और उसे कैसे ग्रो किया जा सकता है। फिर इसके बाद उन्होंने अपने लाइफ में जो कुछ भी सीखा उसे उन्होंने पूरे 20 सालों तक रॉबर्ट को सिखाया। आज हम उन्हीं 6 पावरफुल लेसन के बारे में बात करने वाले हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल होने वाला है जो कि अमीर बनना चाहते हैं। नंबर 1, रिच डोंट वर्क फॉर मनी, मनी वर्क फॉर देम। ऑथर बताते हैं कि आजकल लोग एक तरह के ट्रैप में फंसे हुए हैं। वो स्कूल जाते हैं, अपनी स्टडी कंप्लीट करते हैं और वो 9 to 5 की जॉब ढूंढने लग जाते हैं जो उन्हें अच्छी सैलरी दे। फिर जॉब मिलने पर वो शादी कर लेते हैं और पूरी जिंदगी बस कमाने में ही गुजार देते हैं। इस ट्रैप को ऑथर रेट रेस कहते हैं। और शॉकिंग बात तो यह है कि करीब 80% लोग इसी तरह के ट्रैप में फंसे हुए हैं। ऑथर के रिच डैड बताते हैं कि इतने सारे लोग इस रेट रेस में इसीलिए फंसे हुए हैं क्योंकि वो अपने अंदर के लालच और डर को कभी समझ ही नहीं पाते। वो हमेशा अपने कंफर्ट जोन में ही रहना पसंद करते हैं। वो कभी भी कुछ नया करने की ट्राई ही नहीं करते। जो लोग गरीब माइंडसेट रखते हैं उन्हें यही लगता है कि अगर हमें बहुत सारे पैसे कमाने हैं या फिर हमें अमीर बनना है तो हमको हाई सैलरी वाली जॉब करनी होगी, जबकि जॉब लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम का शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन है। क्योंकि जॉब करने से आपकी इनकम तो आती रहती है, पर आप अपने काम से हमेशा के लिए बंधे हुए रह जाते हो। रॉबर्ट ये भी कहते हैं कि जैसे गधा एक बंधी हुई गाजर के पीछे भागता जाता है और जिस तरह गाजर दिखाकर उस गधे का मालिक उससे काम करवा के पैसे कमाता है, ऐसे ही 9 to 5 की जॉब में एक बॉस अपने एम्प्लॉइज को काम कराकर अपना प्रॉफिट बनाता है। और जैसे गाजर के पीछे भागने से गधे को कुछ नहीं मिलता, वैसे ही नौकरी करने वाले लोग कभी भी अमीर नहीं बन पाते। और जो इंसान इसे समझता है वो कभी भी पैसों के लिए काम नहीं करता है।
बल्कि वो ऐसा सिस्टम तैयार करता है जिससे कि उसका पैसा उसके लिए काम करे और उसे पैसे कमा के दे। लेसन नंबर 2, इट्स नॉट हाउ मच मनी यू मेक, इट्स हाउ मच मनी यू कीप। कई सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्समैन की लाइफस्टाइल देखकर हम बहुत ही ज्यादा इंस्पायर हो जाते हैं और ये सोचते हैं कि यार एक दिन ऐसा भी आएगा जब हम भी उनकी तरफ पैसे कमाएंगे। पर क्या आपको पता है कि बहुत से सेलिब्रिटी ऐसे भी होते हैं जो बहुत ज्यादा पैसा कमाने के बाद भी अमीर नहीं बन पाते। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि उन्हें पैसा कमाना तो आता है लेकिन अपने पैसे को मैनेज करना नहीं आता। वो ये नहीं जानते कि एसेट्स क्या होती है और लायबिलिटीज क्या होती है, और फाइनेंशियल नॉलेज की कमी से वो अपने सारे पैसे को खो देते हैं। ऑथर के रिच डैड कहते हैं कि एसेट्स वो चीज होती है जो आपके जेब में पैसा डालती है और लायबिलिटीज वो चीज होती है जो आपके जेब से पैसा निकालती है। अब लोग ये गलती करते हैं कि वो अपने लिए ज्यादा से ज्यादा लायबिलिटीज खरीदने लगते हैं। जितनी ज्यादा सैलरी उतनी ज्यादा लायबिलिटीज, और यही चीज उनका खर्चा और भी ज्यादा बढ़ा देती है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ऑथर कहते हैं कि कई लोग अपने घर को अपना एसेट समझते हैं जबकि असल में वो एक लायबिलिटीज होती है, क्योंकि वो अपने घर में खुद ही रहते हैं जिससे कि उनको कोई कमाई नहीं होती। साथ ही घर बनाने के लिए वो जो लोन ले लेते हैं उनकी ईएमआईज लगभग लाइफ टाइम तक उन्हें भरनी पड़ती है, और इसी वजह से वो जितना भी पैसा कमाते हैं वो सारा पैसा खर्च हो जाता है। अब अमीर बनने के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज ऑथर बताते हैं वो है एसेट्स और लायबिलिटीज के डिफरेंस को समझना और ज्यादा से ज्यादा एसेट्स क्रिएट करना जिससे कि आपको मल्टीपल अर्निंग हो। लेसन नंबर 3, गेट इन योर बिजनेस अलोंग विथ योर जॉब। अब कई लोग क्या करते हैं, वो अपने अंदर अच्छी स्किल्स होने के बाद भी खुद को एक जॉब में फंसा कर रखते हैं। इसके अलावा वो कुछ और करने के बारे में सोचते भी नहीं, और अगर कोई अपने बिजनेस करने के बारे में सोचता भी है तो वो सबसे पहले अपने करंट जॉब को क्विट कर देता है। ऑथर कहते हैं कि देखो, ये बात तो सच है कि सिर्फ जॉब करते रहने से हम ज्यादा अमीर नहीं बन पाएंगे, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि अगर आप अपने बिजनेस की शुरुआत कर रहे हो तो इसके लिए आपको अपने करंट जॉब को छोड़ना पड़ेगा। स्टार्टिंग में आप जॉब के साथ में अपने बिजनेस को चला सकते हैं, फिर जब आपको ये लगने लगे कि मेरा ये बिजनेस अब मेरी जॉब से ज्यादा इनकम दे रहा है, अब मुझे इस पर ज्यादा टाइम देना चाहिए, तब आप अपनी जॉब क्विट कर सकते हैं। रॉबर्ट के रिच डैड उन्हें यह बताते हैं कि देखो, जो लोग अमीर होते हैं वो अपना फोकस सिर्फ एक इनकम पर नहीं रखते, बल्कि वो अपने इनकम सोर्स को मल्टीपल करने की कोशिश करते हैं। एक बार मैकडॉनल्ड्स के ओनर ने यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में स्टूडेंट से यह पूछा कि बच्चों बताओ, मैं कौन सा बिजनेस करता हूँ। तब स्टूडेंट ने हंसकर जवाब दिया कि सर, ये कैसा सवाल है, ऑब्वियसली आप बर्गर का बिजनेस करते हैं। तब स्टूडेंट का जवाब सुनकर वो बोले, गलत, मेरा असली बिजनेस बर्गर नहीं बल्कि रियल एस्टेट है, क्योंकि मैंने मैकडॉनल्ड्स की फ्रेंचाइजी को पूरी दुनिया में फैलाया हुआ है, और जो भी मेरी फ्रेंचाइजी खरीदता है उसे मेरी जमीन खरीदनी पड़ती है। और इसी तरह से मुझे बर्गर बिजनेस से तो पैसा मिलता ही है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा मैं रियल एस्टेट बिजनेस से पैसा कमाता हूँ। रॉबर्ट कहते हैं कि स्टॉक्स, बॉन्ड्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पैसा कमाने के लिए एक बहुत ही अच्छा बिजनेस हो सकता है, क्योंकि एक तो यहाँ से पैसे अच्छे खासे मिलते हैं, साथ ही यहाँ पर आपकी इन्वॉल्वमेंट की ज्यादा जरूरत भी नहीं पड़ती। लेसन नंबर 4, टैक्स आर फॉर पुअर एंड मिडिल क्लास पीपल। टैक्स देना किसी को पसंद नहीं, बट गवर्नमेंट के रूल की वजह से हम सभी को टैक्स देना पड़ता है। हमारे देश की टैक्स की हिस्ट्री बहुत ही पुरानी है। पहले टाइम पे गवर्नमेंट सिर्फ अमीर लोगों से टैक्स लेती थी, और उसी टैक्स का इस्तेमाल वो गरीब लोगों की हेल्थ और मेडिकल केयर में करती थी, ताकि इकोनॉमी के अंदर इक्वालिटी बनी रहे। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता चला गया, वैसे वैसे टैक्स का कॉन्सेप्ट भी बदलता चला गया। फिर अमीर लोगों की तरह पुअर और मिडिल क्लास लोगों पर भी टैक्स लगाया जाने लगा, और अब तो हालात ऐसे हो चुके हैं कि गवर्नमेंट का पूरा टैक्स
सिर्फ पुअर और गरीब लोग ही देते हैं, क्योंकि अपनी फाइनेंशियल नॉलेज की वजह से अमीर लोग टैक्स देने से अपने आप को बचा लेते हैं। इसी वजह से वो और ज्यादा अमीर होते चले जाते हैं। लेसन नंबर 5, रिच इन्वेंट मनी। रॉबर्ट के रिच डैड कहते हैं कि जिनका फाइनेंशियल IQ ज्यादा होता है वो अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए नहीं बल्कि लोगों की जरूरतें पूरी करने के लिए काम करते हैं। जैसे जेफ बेजोस, मार्क जुकरबर्ग, इलॉन मस्क ऐसे इंसान हैं जिन्होंने लोगों की जरूरतों को बहुत ही अच्छे से समझा और फिर लोगों को वो चीज दी जो उन लोगों को चाहिए थी, जिनके बाद उनका आइडिया बिकता चला गया और वो अमीर होते चले गए। देखो, आइडिया तो बहुत लोगों के माइंड में आता है और कई बार तो ऐसे आइडियाज भी आते हैं जो बहुत ही यूनिक होते हैं, पर लैक ऑफ करेज और सेल्फ डाउट की वजह से लोग कभी भी अपने आइडियाज को दूसरे के सामने पेश ही नहीं कर पाते। इसीलिए सबसे जरूरी बात ऑथर कहते हैं कि अमीर बनने के लिए जो चीज आपको अपने अंदर लानी चाहिए वो है करेज, क्योंकि ये आपको बोल्ड और रिस्की स्टेप्स लेने में आपकी हेल्प करेगा। लेसन नंबर 6, रिच लर्न ऑल द टाइम एंड नो हाउ टू सेल देयर आइडियाज। रॉबर्ट ने जब अपनी पहली बुक इफ यू वांट टू बी रिच एंड हैप्पी डोंट गो टू स्कूल पब्लिश करवाने दी, तब पब्लिशर ने उनसे कहा कि आपको इसका टाइटल बदलकर एजुकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स रखना चाहिए। लेकिन रॉबर्ट ने अपने बुक को टाइटल को चेंज नहीं किया, क्योंकि उन्हें यह बात अच्छे से पता थी जो उनका ये टाइटल है वो बहुत ही कंट्रोवर्शियल है और यही उन्हें टीवी और रेडियो पर पॉपुलैरिटी दिलाएगी। और गाइस, बाद में ऐसा ही हुआ। रॉबर्ट की वो बुक बहुत सेल हुई और उन्होंने बहुत पैसे कमाए। इसीलिए रॉबर्ट कहते हैं कि देखो, आइडिया होना ही काफी नहीं होता, आपको लोगों को अपना आइडिया बेचना आना चाहिए। आइडिया और स्किल तो बहुत लोगों के पास होती है, पर बहुत कम लोग ही ऐसे होते हैं जिन्हें अपने आइडियाज को दूसरों को बेचना आता है। इसीलिए अगर आप भी अमीर बनना चाहते हो तो सबसे पहले ये सीखें कि जो हुनर आपके अंदर है आप उसकी मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं, आप उसे बेच कैसे सकते हैं। अगर आपको अपनी चीज लोगों को बेचनी आ गई तो आप जरूर अमीर बन पाएंगे। तो गाइस, ये थे वो 6 रूल्स जिन्होंने रॉबर्ट कियोसाकी को उनके रिच डैड ने सिखाए थे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा।